से खबर आपको बताते हैं, जहां जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला, इसके बाद विरोध इसका तेज होता जा रहा है। इसके विरोध में जैन समाज के लोग दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। दिगंबर जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जैन दिल्ली के कड़कड़डुमा में जैन मंदिर के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। मांग है कि समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का फैसला वापस लिया जाए। क्या मांगी आप लोगों की और आज क्या करना है आप लोगों को? देखिए, मांग हमारी बहुत ही संवैधानिक मांग है। हमारा जो शाश्वत तीर्थराज सर्वोच्च जैन तीर्थ श्री समेत शिखर जो झारखंड गिरिडीह में स्थित है जी, हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र को पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। मतलब तीर्थ तो है ही हमारा, लेकिन इस घोषणा से हमें बहुत सारी जो वहाँ पर है पवित्रता करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ बीड़ी सिगरेट का बिकना, अभी जैसे हालांकि झारखंड सरकार ने मांस मदिरा के लिए लेटर निकाला है कि बिक्री के विरोध में, लेकिन फिर भी एक जैन तीर्थ घोषित हो, जैसे वैष्णो देवी हैं या अन्य अमरनाथ जी वगैरह हैं, तो तीर्थ क्षेत्र घोषित बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हो जाती हैं कि हम अपने जो जैन पद्धति के अनुसार, जैन सिद्धांत के अनुसार उस प्रोटोकॉल में लोग वहाँ जाएं। अभी हो क्या रहा है कि उसको पर्यटन स्थल के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा भी। तो लोग वहाँ पर्वतारोहण के हिसाब से आते हैं, घूमने के हिसाब से आते हैं, और जिस प्रकार से पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं इको टूरिज्म पर्यटन के शब्द में, वो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हजारों परिवारों की भी है जो वहाँ पर रह रहे हैं। नहीं, जैन धर्म के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से देखिए, अगर आप इसको कहेंगे तो मैं मानूंगा, क्योंकि अगर वो इस गजट नोटिफिकेशन में जैनों को क्या आपत्ति सुझाव लेते और उसमें अगर कोई कमी रहती तो शायद हम नहीं बोल पाते, लेकिन एक भी जैन नहीं है। और एक बात और बता दूं, फरवरी 2019 में झारखंड सरकार ने भी एक गजट निकाला हुआ है जिसमें उसने अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट स्थल, टूरिस्ट स्पॉट इसको घोषित किया है, पारसनाथ और मधुबन। अरे आपने किससे पूछ के आप कर रहे हो? कोई कोई राय मशवरा नहीं, ये उनका मंतव्य सीधा। अगर होता तो ये सब मेंशन, ये सब 11 दिसंबर से अपने पूरे देश में रामलीला मैदान से एक आंदोलन की शुरुआत किया है हिंसक रूप से। आप देख सकते हैं पूरे देश में वो जैन समाज आज सड़क पर आंदोलित है, लाखों लोग जो देश को जीडीपी देकर बढ़ाते हैं, टैक्स देते हैं। और हमारी मांग क्या है? अरे आपने गजट जारी कर दिए, दो झारखंड सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है, उधर चौधरी साहब मांग करें। अरे आपने मजाक बना दिया हमारे धर्म का, हमारे तीर्थराज का। जी हाँ, तो आप ये सुन रहे थे जैन समाज के लोग जो अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे। अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अभी बात कर रहे थे लोगों से। अनूप, ये पूरे देश भर में हम देख रहे हैं इस तरह का विरोध निकलकर सामने आ रहा है, कुछ लोग मुंडन भी करा रहे हैं, और मामला सीधा सा यही है, इनकी मांग है कि उसको जो पर्यटन स्थल घोषित किया है उसको वापस लिया जाए। आखिर परेशानी क्या है, इससे क्या बदलाव देखने को मिलेगा और इससे आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या रणनीति इनकी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस पारसनाथ पहाड़ी की बात कर रहे हैं वो जैन संप्रदाय का जो है सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, और वहाँ तमाम देश के लोग, देश से बाहर से लोग वहाँ जैन धर्मावलंबी पहुँचते हैं, और उसी जगह को पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन देखिए, अनशन उसके खिलाफ हो गया। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो उनकी जो धार्मिक पवित्रता है वो नष्ट हो सकती है। इसी के विरोध में तमाम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। संजय जी हैं, संजय जी जो अनशन पर पिछले 7 दिनों से बैठे हुए हैं, हम बातचीत करेंगे। संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आप रिपब्लिक भारत पर लाइव हैं, हम चाहेंगे कि आप बताएं क्या मांगे आप लोगों की, आखिर परेशानी क्या है, सरकार क्या चाहती है? देखिए, सरकार क्या चाहती है वो तो बता चुकी है अपने गजट नोटिफिकेशनों को लाकर, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा हो चाहे झारखंड सरकार द्वारा हो। वो चोरी चुपके जो वो गजट लाई, हमें देर जरूर लगी लेकिन हमने वो पकड़ लिया है। और ये हमारा मुद्दा कोई मतलब कोई हमारी अलग से मांग नहीं आई है, संवैधानिक मांग है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो 2019 में झारखंड सरकार एक गजट नोटिफिकेशन लाई कि पारसनाथ हिल और मधुबन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है, तो क्या उन्होंने हमारे जैन समाज, जैन संस्थाओं से अनुमति ली? उसकी जो गजट निकालने से पहले क्या आपने आपत्ति सुझाव मंगाए? नंबर 1 बात, उस पर्वतराज का पर्यावरण संरक्षण के लिए किसकी जिम्मेवारी है? वहाँ पहाड़ पर पेड़ काटे जा रहे हैं, पत्थरों का खनन हो रहा है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब हमारी जो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों पर्यावरण के लिए काम करती हैं। अब आपके जैन समाज के लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी अगर वहाँ पर उसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाता है, तो मांस मदिरा का सेवन होगा, छोटे उद्योग शुरू होंगे वहाँ। नहीं, उद्योग तो देखिए पर्वतराज पर तो उद्योग वैसे उन्होंने लिखा है, लेकिन उद्योग तो वहाँ लग ही नहीं सकता। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि जैसे सड़कों का चौड़ीकरण, रात को गाड़ियों का चलना, इको टूरिज्म,
पानी का एक्सट्रैक्ट करना, होल्डिंग्स लगाना, अब बताइए कमर्शियल पानी निकलेगा पर्वत से, वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ होंगी? पवित्रता भंग होगी। निश्चित रूप से। देखिए अगर ये हमारे फेवर में होता, हमें आपत्ति ये नहीं है, आपत्ति ये है कि आपने जब इनिशियल 2018 में तत्कालीन रघुवर दास जी की झारखंड सरकार ने इस गजट के लिए रिकमेंड किया, तो जो हमारा केंद्रीय वन मंत्रालय ने बिल्कुल निश्चित तौर पर अनूप ये मांग